जय श्री महाकाल। आज के दर्शन के साथ आज की शुरुआत करेंगे शुक्ल पक्ष पंचमी 18 जुलाई 2026। सबसे पहले आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जय श्री महाकाल लिखिए, ताकि हम भी देख सकें कि आप लोग कितने लोग सुबह मॉर्निंग में हमारा न्यूज देखते हैं। महिला, किसान, बेरोजगार सभी के लिए मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। वो सारी खबरें जो आपके काम की हैं उन सब पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिवराज मामा की सरकार में 1 करोड़ 32 लाख लाडली बहनाएं थी। अब मोहन यादव सरकार में 1 करोड़ 25 लाख बची हैं, यानी कि लगभग 7 लाख लाडली बहनाओं के नाम काटे गए। इसको लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। सरकार का कहना है कि लाडली बहनाएं किसी वजह से कम होती जा रही हैं। 7 लाख महिलाएं कम हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लाभार्थी 1 करोड़ 32 लाख थे। जब शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने भरे मंच से घोषणा की कि कोई आधार कार्ड नहीं चाहिए और कोई हमें जाति आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, तुम तो बोल दो कि हमारी आय पूरी नहीं है, हम तो फॉर्म भर देंगे। ये वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था तुम तो नाम दे दो कि हमारे पास नहीं है पैसा, हम तो गरीब हैं, हम आपको लाडली बहना पैसा देंगे। यानी कि उस समय बिना जांच परख के महिलाओं को पैसा देना शुरू कर दिए गए। जब सरकार बनी तो फिर जांच शुरू हुई। जब पता चला कि अपात्र महिलाएं हैं जिन्होंने झूठी खबर दी थी, उनको काट दिया गया है। मोहन यादव सरकार में 1 करोड़ 25 लाख बहनें बची हैं। अब लाडली बहनाओं के ये सवाल है कि लाभार्थियों की संख्या अचानक क्यों घटी? क्या पात्र महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए हैं? क्या सरकार के पास सही डेटा नहीं है? जो बहनें योजना के हकदार थी उन्हें योजना का लाभ कब मिलेगा? तो सरकार का पक्ष है। सरकार ने कहा है कि पात्रता की पुनः जांच, डुप्लीकेट नाम हटाने और डेटा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है, जल्द ही स्पष्ट की जाएगी। अब ऐसे में जो महिलाएं अभी पैसा ले रही हैं उनकी नींद उड़ी हुई है कि भैया पता नहीं कब किसका नाम काट दिया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि लाडली बहनाएं अगर सही में आपको लाभ परित्याग करना है अभी कर दो, बाद में फाइन लगेगा, दिक्कत आएगी। तो लाडली बहना वाली महिलाएं ध्यान दीजिएगा। कटनी जिले की शमशेराबाद टनल परियोजना से 2,45,000 हेक्टेयर भूमि किसानों को स्थायी सिंचित का लाभ मिलेगा। कटनी में आज मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कटनी जिले के शमशेराबाद टनल परियोजना अगर बन जाती है तो लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को किसानों के लिए फायदा मिलने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कल कही। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे 5 जिले पन्ना, कटनी, सतना, मेहर और अपना रीवा, ये 5 जिलों में 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। ये पूरा क्षेत्र बनने वाला है। मैं सभी किसान भाई बहनों से अपील करना चाहता हूँ, कृपा करके अपनी जमीन पर बेचना। बाप दादाओं की जमीन जायदाद आपको इस क्षेत्र से जोड़ती है। अब आपके लिए बेरोजगारी का नहीं, ये पूरा क्षेत्र पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ेगा। पंजाब हरियाणा को इतना अच्छा पूरा क्षेत्र सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, खेतों को पानी मिलेगा। तो यहाँ पर किसानों को लाभ मिले, इसके लिए नई परियोजना का शुभारंभ कटनी में किया गया है। सलीमनाबाद से यह काम स्टार्ट हुआ है। सुगवा गांव की एक बुजुर्ग महिला की जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीनें छीन ली गई और न्याय मांगने पर मिली है लाठियां। कहने का मतलब यह है कि जब कोई गरीब इंसान होता है, उसकी जमीन कोई बड़ा व्यक्ति हत्या लेता है और अगर वो मांगने जाए तो उसे लाठियां मिलती हैं, न्याय नहीं मिलता। कुल मिला के सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए जो उमंग सिंघार है उन्होंने कहा है कि भैया यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। अब कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, अपनी मर्जी सब चला रहे हैं। जिनके पास डंडा है उसी के पास भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। वीडियो खुद देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। खरियानी गांव के अंदर 11 करोड़ का मुआवजा स्वीकृत हुआ। वो उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार 8 करोड़ रुपए ऐसे व्यक्तियों को दे दिया गया जो उस गांव में रहते ही नहीं है और जिन्होंने 1980-1990 में गांव छोड़ दिए, उन लोगों के खातों में पैसा चला गया। एक मुस्लिम परिवार खान परिवार है, उस आदिवासी गांव के अंदर वहां पे कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता। ये कहां से आ गए, वो कैसे उनके खाते में पैसा चला गया? वहां के छतरपुर जिले के कलेक्टर बड़े अल्पज्ञानी है, कैसे कलेक्टर बन गए ये मेरे को बड़े आश्चर्य की बात है। क्यों? बहुत बढ़िया। अब ये बात हुई ना कि भैया अब सबको न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों एक साथ हो जाएं तो सबको न्याय मिलेगा। यहां एक तरफ हुड़दंगाइयों को वार्निंग दी गई है, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, सावन का महीना आने वाला है, तो सीएम योगी ने कांवड़ संघों से अपील की है कि हम राम के वंशज हैं, अगर कहीं हुड़दंगाई हुई तो सोच लेना। अब ये किसको इन्होंने धमकाया है?
हुड़दंग करने वालों को या हुड़दंग नहीं करने वालों को। वीडियो आप देखिएगा। और लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात एक अच्छी लगती है कि वो हिंदुत्व के साथ हमेशा रहते हैं और स्पष्ट रूप से मंच से बोलते भी हैं। वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। तो हुड़दंगाइयों को वार्निंग देते हुए आदित्यनाथ समझ में आ रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नोटिस को लेकर डिंपल यादव का हमला, बोली राम मंदिरों में चोरी हुई तो बुलडोजर क्यों थक गया था। इन्हें राम मंदिर से बड़ी दिक्कत है, ये बात तो माननी पड़ेगी। डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, कहीं ना कहीं बुलडोजर चले तो इनको राम मंदिर याद आता है। ये इनका इच्छा तो ये है कि राम मंदिर को भी गिरा दिया जाए, क्योंकि इनके पति तो बोल ही चुके हैं कि ढांचा और क्या ढांचा वाचा सब हटा देना चाहिए, इस टाइप का बात वर्ड बोले हैं। यार इनको भाई राम मंदिर में चोरी हुई हम देख लेंगे, तुमने तो दान दिया नहीं था कि तुमको टेंशन हो रही है। दान जनता का चोरी हुआ, जनता देख लेगी, जनता जवाब दे देगी। भाई जिनने दान दिया नहीं है वो दान की बात क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो ये, जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर बुलडोजर चला गया है तो वहां कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही होगी, वो कोई दान चोरी का मामला था नहीं। दान चोरी और इलीगल एक्टिविटी में अंतर है। डिंपल यादव जी, आप भले सांसद बन गई हो या विधायक बन गई हो, लेकिन इतना दिमाग तो होना चाहिए कि भाई इलीगल एक्टिविटी और दान चोरी में अंतर होता है। दान चोरी में दान वालों को सजा मिलेगी तो मंदिर पर सजा मिल जाएगी। मंदिर पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं, ये सोचिए आप। वीडियो देखो, आप खुद खून खोल उठेगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। इस पर देखिए अगली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहां पे इनका बुलडोजर थक गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थक गया, सवाल इस बात का है। तो ये इनका देखो, इस मतलब क्या निकल रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर नोटिस देखकर राम मंदिर में चोरी हुई तो बुलडोजर क्यों थक गया, तो बुलडोजर कहां चलाया जाए। ठीक है, अब देखो, हनुमानगढ़ी में कभी नमाज पढ़ी नहीं गई, ऐसा कहना गलत है। हनुमानगढ़ी एक मुसलमान ने बनवाई थी, आज भी पत्थर लगा हुआ है। मतलब हनुमानगढ़ी में ब्रजेश्वर सिंह का एक नया बयान वायरल हो रहा है, हनुमानगढ़ी कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि मुसलमानों ने ही पत्थर लगाया है। कहने का मतलब ये है कि आप हनुमान मंदिर में नमाज पढ़वा दोगे। तो इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि कभी आपने सुना है कि नमाज हनुमान चालीसा पढ़ा गया। तो ये विवाद काफी बढ़ रहा है। हालांकि आपका क्या मत है, आप क्या बोलना चाहते हैं कि मंदिर में नमाज सही है या नमाज जहां होती है मस्जिद में वहां भी हनुमान चालीसा पढ़वाओ। वीडियो आप खुद बताइएगा। इसका देखें अगली बड़ी खबर। कैसे हनुमानगढ़ी आप भी दर्शन करने जाते हैं, पुरानी बातों को फिर सामने अब लाया जा रहा है कि वहाँ पर नमाज पढ़ी गई थी। लोग नहीं, कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहाँ पर पढ़ी गई थी, ये गलत है। जिस तरीके से शंकराचार्य कल आए थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई साबित कर दे तो मैं हनुमानगढ़ी जाना छोड़ दूंगा, और योगी जी को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए और मुद्दों से भटकाने का काम किया। देखिए, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन नमाज हनुमानगढ़ी पर नमाज पढ़ी गई ये बात गलत है। लेकिन जो लोग नमाज की बात उठाते हैं पढ़ी गई, तो उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था, आज भी पत्थर। तो ये रही कहानी ब्रजेश्वर की। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आज ही दीप्ति सिंह एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर कम दामों में उचित शिक्षा मिलती है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2, अर्हता परीक्षा, सामान्य अर्हता परीक्षा वर्ग 2, वर्ग 3 सबके नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो आज ही डाउनलोड करें सबसे विश्वसनीय एकेडमी दीप्ति सिंह एकेडमी को। प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत।